बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह धांधली ज़दा इलेक्शन ये कराए, और न सिर्फ इलेक्शन बल्कि इलेक्शन से पहले जो इन्होंने एक इलेक्शन कमीशन को जराइम की आमाजगाह बनाया, आज मैं समझता हूँ कि हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। और इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है कि जी पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मुझे बताएं कि क्या हमने आज खुद इलेक्शन नहीं लड़ा? क्या हमने कहा कि हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाए? हमने जब फॉर्म भरे, हमने उसमें पीटीआई के नॉमिनी के तौर पर लिखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा नया इलेक्शन करा लो, हमने नया इलेक्शन करा दिया। नए इलेक्शन कराने के बावजूद उन्होंने हमें कहा कि नहीं जी, आपका इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, आपसे इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। फिर हमने बल्लेबाज वाले से पीटीआई नज़रियाती के साथ इलाहाक किया। जब उसकी हमने टिकट जमा कराई, आपको याद होगा आधे घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्म जारी किया, आधे घंटे के अंदर, कि इनकी ये टिकट्स रिजेक्ट कर दी जाएं। तो मुझे बताएं कि हमने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना? लड़ना है। और लास्ट डे है, आखिरी दिन, और सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे फैसला सुनाया कि नहीं जनाब, इनका इंतखाबी निशान वापस दिया जाए। इंतखाबी निशान वापस लेने का मतलब है उन्होंने तशरीह किस बात की? हमारी पार्टी के आइन की तशरीह की। क्या पाकिस्तान का आइन बालातर है या पार्टी का आइन बालातर है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बेंच ने पाकिस्तान के आइन को पार्टी के आइन के ताबे कर दिया। फिर भी हमने इलेक्शन लड़ा, फिर भी हम 180 सीटें जीत गए। हमारे पास इंतखाबी निशान नहीं था, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारे लोगों को उठाया गया, FIR'ें कटी, बाशमूल मेरे पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार किए गए, और हमारे पोलिंग एजेंट्स को उनके घरों पे छापे मारे गए, हमारे जो सपोर्टर्स थे उनके घरों में छापे मारे गए, और लोगों को हरास किया गया SHO की तरफ से, और नामालूम लोगों की तरफ से टेलीफोन जाते थे हमारे लोगों को। उसके बावजूद इस्लामाबाद की तीनों सीटें, मेरा हल्का ये वाला हल्का है जहां हम खड़े हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मेरी एक पोलिंग स्टेशन था जहां प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के लोगों ने वोट डाला, और मैं बड़ी लीड से मैं वहां से भी जीता, और पूरे इस्लामाबाद शहर और देहात से मैं जीता हूँ। 1,05,000 वोट लिए हैं। लेकिन जिसने आधे से भी कम वोट लिए हैं उसको उठा के कठपुतलियों को MNA बना दिया गया। इसी तरह तीनों सीटें इस्लामाबाद, पंजाब, कराची, वो सब आपके सामने आ चुका है। मुझे बताएं, कहा जाता है कि जनाब पीटीआई ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। भाई, हम तो इलेक्शन लड़ के जीत के आए हैं, और हमारे खिलाफ जितनी साजिशें हुई हैं, नॉमिनेशन फॉर्म छीनने से लेकर नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करने तक, और उसके बाद हमारे लोगों को अगवा किए जाने से लेकर हमारे सपोर्टर्स और पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार और अगवा करने तक के तमाम सिलसिलों के बावजूद हम फॉर्म 45 के मुताबिक 180 सीटें जीत गए। मगर रात की तारीकी में जो कुछ हुआ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया, आपके सारे मीडिया ने बताया, मैं और बशमूल हमारे सारे लोग जीत गए, लेकिन रात 12 बजे किसी मखसूस जगह पे उनको बुलाया गया, और आज तक ये उनकी कोई वजाहत नहीं आई वो कहाँ गए थे। ये पूरे मीडिया ने बताया, हमें तो नहीं पता था। 12 बजे जाते हैं, 3 बजे वापस आते हैं, लेकिन जब 3 बजे वापस आते हैं तो रिजल्ट रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आइन की आर्टिकल 51 के तहत ये कैसे मुमकिन है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरी कौम समझ ले। ये मखसूस नशिस्तें होती हैं ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी, ताकि उनको, वो एक ऐसी क्लास है जिसको डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए आम तौर पर सीटें वो कम इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ, वो मिनॉरिटीज़ हैं, यानी अक़लियतें हमारी और हमारी ख़वातीन। अब क्या होता है कि यानी जो पार्टी वो एक हिस्सा लेकर आएगी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी, हम पीटीआई है, हम जीत के आए हैं, ये अलग बात, हमारा रजिस्टर्ड हम पार्टी हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन तो मनसूख नहीं हुई, हमने पीटीआई नज़रियाती के साथ इलाहा किया, उसको उठा लिया गया, और साथ ही
उससे पहले कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसर को लिख के दे दिया कि इनका कोई टिकट एक्सेप्ट ना किया जाए। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो हमने इलेक्शन के लिए नए इलेक्शन करा के सारा रिकॉर्ड जमा कराया। आज तक उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, चूंकि इनको मसला किसी और चीज़ से नहीं, पीटीआई से है। यही केस एएनपी का था, एएनपी को कहा 6 महीने बाद इलेक्शन कराना, 1 साल पहले भी नहीं कराया उन्होंने, और 20,000 जुर्माना कर दिया। लेकिन हमारे साथ जो कुछ किया और जो बाप पार्टी के साथ किया था, एग्जैक्टली यही केस था, और उनको कहा कि जी आपको ये सीटें मिलती हैं। मगर आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह है। और फिर हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ गए तो कहते हैं कि नहीं जी हम आपको नहीं देंगे। अब मुझे ये बताएं, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी इलेक्शन जीत के आ गई है, प्रोविंशियल असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में भी। अब क्या एतराज़ है आपको? लेकिन मसला उनको पीटीआई से है, मसला किसी और आइन और कानून से नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये सीटें कोई खैरात में या तोहफे के तौर पर तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है किसी और पार्टी को दे दें। यानी जिस पार्टी ने अपना ड्यू शेयर ले लिया, ये हक है ख़वातीन का, ये हक है उन मिनॉरिटीज़ का जिनको मिलना चाहिए। लेकिन पीटीआई की जो सीटें थीं वो उठा के बाकियों को दे दी गई। ये बेसिकली एक गठजोड़ था इनका। अफसोस से कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन का, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसमें सारी करता धरता है, और इसके ज़रिए ताकि इनको झूठ के तरीके से एक असम्बली बनवा दी जाए और वो आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन कर दें और साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी एक्सटेंशन कर दें। ये इनके पीछे साजिश है, और इस साजिश को पिछले कुछ दिनों से वो डिस्कस भी कर रहे हैं। बल्कि ये जजेस को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शायद आपकी उम्र बढ़ा दें अगर हमारे हक में फैसला कर दें। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये ना आइनी है ना ये कानूनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बजा तौर पर तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हमें इंसाफ देगी। शुक्रिया।